हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे ऑपरेशन रिसर्च फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार ऑपरेशन रिसर्च की डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की डिफिनेशन क्या है। ऑपरेशन रिसर्च इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन. Its contents and boundaries are not yet fixed, therefore proposing a formal definition of the term OR is a difficult task. It is a scientific approach to determine the optimum solution to a decision problem under the constraint of limited resources. Using the mathematical techniques to model, analyze, and solve the problem, operation research is began with some mathematical and quantitative techniques are used to substantiate the decision being taken. OR has been variously described as the science of use quantitative common sense scientific approach to decision making problem, but only a few commonly used and widely acceptable, namely according to Pocock, operation research is a scientific, analytical, experimental, quantitative which be assessing the overall implication of various alternative courses of action in management system, provides an improved basis for management decision. Operation research is a scientific method of providing executive department with a quantitative basis for a decision under their control. So operation research is an application of scientific methods, techniques and tools from problem involving the operation of a system so as to provide in control of the system with the optimum solution. Student, ये जो है हम लोगों ने देखा डिफिनेशन, उससे हमें यही पता चल रहा है कि ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड्स है जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको इन्हांस कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च एक तरीके से अप्लाइड डिसीजन है जिसमें कि क्या होता है, इट यूजेस लॉजिकल मीन्स टू अटेम्प्ट ए कॉप विद द प्रॉब्लम दैट confront the executive when he tries to achieve through outgoing rationality in a dealing with his decisions problem. Operation research is a scientific approach to problem solving for executive management. Operation research is a scientific knowledge through interdisciplinary team effort for the purpose of determining the best utilization of limited resources. Operation research is a relatively new discipline. So, स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या देखा कि ऑपरेशन रिसर्च एक तरीके की टेक्निक्स है, टूल्स है, जिनके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वे में बना सकते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एड्रेस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, एक तरीके से मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च स्टूडेंट मैनेज ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है। वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। सो एड्रेसेस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मींस एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड एंड मेथडोलॉजीज, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, क्यूइंग मेथड है, आपका असाइनमेंट मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स होते हैं उनको ये क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कराएगा। यानी कि इनके इन मेथड्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कॉस्ट है, वो कम कर, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, यानी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में बढ़ा सकते हैं।
नंबर 3 पॉइंट जो है, यूजेस इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है? ऑपरेशन रिसर्च एक तरीके की, देखिए ऑपरेशन रिसर्च को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर ये एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच में एम्प्लॉय नहीं होगा, ये वहाँ पर डिफरेंट लोग, जो वहाँ पर कई लोग हैं, वो सारे लोग एक साथ मिलकर के वर्क करेंगे, तो यूजेस इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, इसीलिए यहाँ पर ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के रूप में बोला गया है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन मीन्स यहाँ पर क्या मतलब है, सबका एक कॉमन गोल होगा। कॉमन गोल क्या होगा कि जो प्रॉफिट है, ये जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है, मैं आपको एक मिनट, प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होना चाहिए, मोर 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 एंड मोर होना चाहिए। इसी तरीके से जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को लो होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव यही मेन होगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फॉर सिस्टम अप्रोच। ओरिएंटेशन फॉर सिस्टम अप्रोच का यहाँ पर क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है, सबसे पहले तो आपको सिस्टम का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि सिस्टम का क्या मीनिंग है। यहाँ पर सिस्टम मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चैनल्स, ग्रुप्स, जो कि एक कंबाइंड होकर के वर्क करते हैं। जब तो सिस्टम एक लार्ज लेवल पर होता है, जैसे कि अगर हम किसी कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर सब सिस्टम्स या चैनल्स क्या होंगे, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फैकल्टीज, क्लासरूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एग्जामिनेशन बॉडी, ये सब स्टूडेंट्स भी, अगर हम इन सबको एक कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम निकल करके आता है। सो ओरिएंटेशन फॉर सिस्टम अप्रोच सर्चेस फॉर ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमम सॉल्यूशन मींस। ऑप्टिमैलिटी क्या है? ऑप्टिमैलिटी मींस बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्टिमैलिटी ये क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को सर्च करता है। ऑप्टिमैलिटी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यानी कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ये देगा। लार्जली यूजेस मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स होते हैं उनको ये आपके पास रखता है। सो लार्जली यूजेस मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिफरेंट मॉडल्स क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, असाइनमेंट मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, सिंप्लेक्स मॉडल्स, सिमुलेशन मॉडल्स। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स होते हैं उनको ये आपको बताता है। सो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है कि ओआर के फीचर्स क्या है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजर्स। OR help manager to take decision in a complex situations, or help manager to take better decision by facilitating with optimum decisions, systematic decision making approach, interdisciplinary approach in decision making, removing subjectivity in decision making. Further, OR help manager to quick decisions in most of the situation by the use of predetermined methods, models or computers programs. Scientific methods or methodologies क्या है? OR uses scientific method to find the solution of any problem. Solutions obtained in such a manner will be accurate, uh, elaborate, and incredible. Interdisciplinary team approach. Operational research, also referred to as a decision science or management science, in an interdisciplinary mathematical science, employs techniques such as mathematical modeling, statistical analysis, and mathematical optimization. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये जो यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन मींस OR टेक्निक्स आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टू लोकेट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। Operation research techniques objective is to find the best possible solution among all available
feasible alternative. Operation research searches for optimality or optimum solution. Operation research are used to locate best possible solution to the problem at hand. Operation research techniques find the optimal solution among all available feasible alternative. System approach, the OR method seeks to optimize the overall system according to the weighted objective and to achieve maximum compatibility of its part. When dealing with operation research problem, one has to consider the entire system and characteristics or subsystem, the interrelationship between subsystem, and then analyze the problem, searches for suitable model and get the solution for the problem. Hence, we say operation research is a system. Operation research uses model. Operation research uses models on very wide level. Primarily, it develops model to represent a particular environment and then uses this model to optimize the system. तो स्टूडेंट ये क्या था ऑपरेशन रिसर्च फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऑपरेशन रिसर्च की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको 7 ऑपरेशन रिसर्च के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया. It addresses managerial decision making, employs scientific method and methodologies, uses interdisciplinary team approach, objective orientation for system approach, searches for optimality or optimum solution, largely use models for decision making. तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव and scope of operation research. The objective of operation research is to provide a scientific basis to the decision maker for solving problem involving the interaction of various components of an organization by employing a team of scientists from various disciplines, all working together for finding a solution which is in the best interest of the organization as a whole. The best solution thus obtained is known as ऑप्टिमल डिसीजन. स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. सो ऐसा ऑपरेशन रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, यानी इंडस्ट्री, डिफेंस ऑपरेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रैफिक एंड कंट्रोल, सब जगह पर ऑपरेशन रिसर्च का यूज होता है. So the scope aspect of any subject indicate the limit of application of subject matters and techniques of the subject to the various field to solve the variety of the problem. The subject operation research will give scientific base for executive to take decision or to solve the problems of the system under their control. The system may be business, industry, government, or defense below or some indicative areas where OR is used: industry, defense operation, economic planning and development, agriculture and traffic control. So student, different application of OR, finance and accounting में dividend policies, investment and portfolio management, auditing balance sheet, cash flow analysis, break-even analysis, capital budgeting, cost allocation and control, financial planning, claim and complaint procedure, public accounting. तो ये क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. मार्केटिंग में क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, marketing planning, export planning, sales effort allocation and assignment, advertising and media planning. So marketing, selection of product mix, marketing planning, export planning, sales effort allocation and assignment, advertising and media planning, purchasing, procurement and exploration, optimal buying and recording under price quantity discount, bidding policies, transportation planning, vendor analysis, replacement policies, production management, facilitated planning, manufacturing, maintenance and project scheduling, personal management, manpower planning, wage and salary administrations, skills and wage balancing, scheduling of training program,
techniques and general management, decision support system, and MIS forecasting, organizational design and control, project management, strategic management, economic planning, natural resources, social planning, energy, urban and housing problems, military, uh, police, pollution control, etc. इन जगहों पर इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस to the decision making for solving the problem involving the interaction of various components of an organization by employing a team of scientists from various disciplines, all working together for finding a solution which in the best interest of the organization as a whole. The best solution thus often known as optimal decision. The scope aspect of ऑपरेशन रिसर्च अभी मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है, परचेज प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन में यूज होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, टेक्निक्स एंड जनरल मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट में यूज होता है। तो इस तरीके से ये इन जगहों पर यूज होता है। इंडस्ट्री, डिफेंस ऑपरेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ट्रैफिक कंट्रोल, तो इन सभी जगहों पर इसका वाइडली स्कोप है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन रिसर्च एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, MBA में ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स के नाम से है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ऑपरेशन रिसर्च एंड क्यूटीएम आर बोथ आर सेम। तो ऑपरेशन रिसर्च फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अभी हमने देखा ये क्या करता है, एड्रेसेस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, employs scientific methods and methodologies, uses interdisciplinary team approach, objective orientation for system approach, searches for optimality and optimum solution, largely uses models for decision making. So managerial decision making, scientific methods, interdisciplinary team approach, इस तरीके से हमने देखा। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ऑपरेशन रिसर्च हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन रिसर्च हिस्ट्री इन इंडिया, ऑपरेशन रिसर्च मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑपरेशन रिसर्च फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसीजन मेकिंग में मेथडोलॉजीज, interdisciplinary team approach, objective orientation, system approach, optimality and optimum solution, largely uses models for decision making। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऑपरेशन रिसर्च जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में रखता है। ऑपरेशन रिसर्च किसी भी फैक्ट्री में मेनली जो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है ये आपका जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स है ये आपका जो बेसिकली आपका फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इन जगहों पर यूज होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये हर कोर्सेज में ऑपरेशन रिसर्च आपको पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च के जो मेन टेक्निक्स ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे मैन, मशीन्स, मटेरियल एंड मनी, इनका हम इन रिसोर्सेज का हम कितने बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं वही यहाँ पर बताया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो देखा ऑपरेशन रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।